गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ आपका चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। आज आपका लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। जो आपका लास्ट टॉपिक है इसका जो नेम है वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि बहुत सारी जो मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज बनाना शुरू कर दिया था। और इसका एग्जांपल दिया है लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका एग्जांपल इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का दिया है कि उन्होंने भी अपने वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। फिर ये बता रहे हैं नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। फिर ये बोल रहे हैं 1920 में जो नॉन रशियन थे, जो आउटसाइडर थे, वो यूएसएसआर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट में। उन्होंने जो है यूएसएसआर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया लोगों की कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न। बोल्शेविक जो था इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉमिंटर्न स्थापित किया। ये कॉमिंटर्न क्या था, ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, ये एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिनको बोल्शेविक ने स्थापित किया। फिर इसके बाद बता रहे हैं ये बिफोर आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक होने से पहले ही यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने समाजवाद दिया, समाजवाद को सराहाया इन्होंने। ग्लोबल फेस जो था यूएसएसआर ने समाजवाद को सराहाया। फिर ये बता रहे हैं यूएसएसआर बिकेम ग्रेट पावर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बता रहे हैं इसके बाद जो यूएसएसआर था ये बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। फिर बता रहे हैं एंड ऑफ द 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। पर 20वीं शताब्दी के अंत तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन थी यूएसएसआर की वो सोशलिस्ट कंट्री के रूप में गिर चुकी थी, यानी समाजवादी राष्ट्र के रूप में उसमें गिरावट आ गई थी। तो ये आपका कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, जो जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। हमने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, आपका 9th क्लास सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी तो आप बेझिझक जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थैंक यू बच्चों।